नमस्कार, पेप्टिक टाइम उत्तर प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शिक्षिका के स्कूल न आने पर प्रभारी को शिकायत करना महंगा पड़ गया। जानकारी लगने के बाद शिक्षिका के पति ने प्रभारी को फोन करके गाली गलौज किया और धमकी भी दी। दरअसल मामला छतरपुर जिले के लवकुश नगर विकासखंड के ग्राम बगमऊ का है। यहाँ पर पदस्थ सहायक शिक्षक बीटी नामदेव, जो कि शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला बगमऊ में प्रभारी के पद पर पदस्थ हैं, उनके द्वारा बताया गया कि कोरोना काल में अपना घर अपना विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत 6 जुलाई से हुई थी। एकीकृत माध्यमिक शाला बगमऊ में कोरोना काल में बच्चों को अपना घर अपना विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में बनाए गए शिक्षा कोने में बैठकर पढ़ाया जाता है। लेकिन शिक्षिका सुमन लता अहिरवार कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाने का कार्य जिम्मेदारी से नहीं कर रही थी। एसएमसी अध्यक्ष ब्रिजलाल राजपूत द्वारा भी फोन करके जानकारी दी गई कि शिक्षिका गांव में मात्र बच्चों की फोटो खींचकर चली जाती हैं और कभी कभार ही आती हैं। शिकायत करने के बाद 28 अगस्त को रात में शिक्षिका सुमन लता अहिरवार के पति लक्ष्मी अहिरवार, जो कि बीआरसी लवकुश नगर में बीएससी के पद पर नियुक्त हैं, उनका फोन आया और उसके बाद अश्लील शब्दों में गालियां देते हुए शिक्षक बीटी नामदेव को धमकाया। इस मामले में जब बीएससी लवकुश नगर लक्ष्मी अहिरवार से बात करनी चाहिए तो वो इस मामले में किसी भी प्रकार की बात करने से बचते नजर आए। 26 अगस्त को प्रभारी 24 अगस्त को प्रभारी नामदेव जी को मैंने शिकायत भी की थी। किस चीज़ की शिकायत? कि जे सुमन अहिरवार हैं, जो लवकुश नगर से आती हैं, शिक्षिका हैं हमारे स्कूल में, शासकीय प्राथमिक शाला बगमऊ में, वो आती नहीं थी। 1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ कि वो 2-4 दिन आई हैं और इसके बाद आती भी थी तो 2-4 ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट रुकती थी और निकल जाती थी। तो मैंने शिकायत भी की थी और इसके बाद में मैंने 27 अगस्त को प्रभारी जी को, स्कूल प्रभारी नामदेव जी को लिखित में भी शिकायत की थी। उसके बाद में मुझे पता चला है कि उनको धमकी भी मिली है उनके पति के द्वारा। कुमार साहब बस को नहीं, पूरे गांव को गाली दी गई हो कि जिसमें दम हो, जिस माई के लाल में दम हो तो रोक के बतावे। इस मामले में आपने क्या कार्रवाई की? इस मामले में हमने जो है जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से पत्र लिखा है, उनको ज्ञापन दिया है मार साहब के माध्यम से, और जो भी आवश्यक कार्रवाइयाँ हैं प्रेस के माध्यम से कर रहे हैं, और नई सुनवाई होगी तो फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रात के जब मैं घर पर था तो 8:42-43 के लगभग फ़ोन आता है इनका, और ये फ़ोन पर मुझे अपशब्द अश्लील गाली देते हैं और मुझे धमकी देते हैं और कहते हैं कि मेरी जो मैडम है वो 1 और 2 क्लास के अलावा कोई क्लास नहीं पढ़ाएगी, क्योंकि उसकी नियुक्ति 1 और 2 क्लास पढ़ाने के लिए हुई है। तो इनकी नियुक्ति वास्तव में 1 और 2 क्लास पढ़ाने के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब प्राथमिक में पदस्थ थी तो 1 से 5 तक कर्तव्य बनता है। अब चूँकि एकीकृत माध्यमिक शाला है तो 1 से 8 तक चूँकि कक्षाएं संचालित हैं, तो सभी का कर्तव्य बनता है कि सभी शिक्षक 1 से 8 तक कक्षाएं लें।